हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर एस अग्रवाल से कुछ टाइप के इंटीग्रल्स बनाएंगे। तो आइए कुछ फार्मूला देखें ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे 2 cos A cos B, ऐसा 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस कुछ फार्मूला देखें ट्रिग्नोमेट्री के। 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 cos A cos B, A और B दो एंगल्स हैं। हो सकता है A मोर देन B, दिमाग में अपना कंसेप्ट बैठा लें, A मोर देन B। तो 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। नेक्स्ट फार्मूला देखें, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। तो याद रखें, जब दोनों cos हो या दोनों sin हो तो ये दो टर्म्स जो RHS के हैं वो दोनों cos ही होंगे। तो 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होगा, ऐसा होता है। 2 sin A sin B इक्वल्स टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अगेन 2 sin A cos B, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 sin A cos B, A एंगल और मोर देन B मान रहे हैं, A मोर देन B। 2 sin A cos B, जब साइन का एंगल बड़ा हो B से, जब साइन वाला एंगल A cos वाले एंगल B से बड़ा हो तब देखेंगे प्लस साइन लगेगा। साइन A प्लस B प्लस साइन, बीच में प्लस साइन, साइन A माइनस B, ऐसा होगा। जब भी एंगल A ग्रेटर देन B हो, A क्या है, साइन का एंगल है, B कॉस का एंगल है, तब साइन A प्लस B प्लस ये चिन्ह प्लस होगा। और देखेंगे फिर 2 cos A sin B, तो हमने पहले ही एंगल A को मोर देन B माना है, तो A के साथ cos लगा हुआ है, B के साथ साइन लगा हुआ है। इस स्थिति में साइन A प्लस B माइनस चिन्ह होगा। जब भी एंगल A के साथ cos होगा, B के साथ साइन होगा, तो साइन A प्लस B माइनस लगेगा, साइन A माइनस B। ये 4 फार्मूला का यूज हमेशा होगा, याद रखेंगे। तुम्हारे सामने आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन है, इंटीग्रल फाइंड करना है dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इससे ये मिलता जुलता है, इससे ये मिलता जुलता है। इसका वैल्यू कितना होता है, साइन ए प्लस बी होता है। ये कंपाउंड एंगल ऑफ साइन है। तो इसमें अगर हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें, 1/√2 से अगर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस साइन एक्स या साइन 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स। अगर इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ऐसे करें, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2
कॉस एक्स, इट मीन्स 1/√2। तो हमने डिनोमिनेटर में √2 से डिवाइड और √2 से ही मल्टीप्लाई किया है। √2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। 1/√2 इंटीग्रल dx/, अब इसको अरेंज कर दें, इस फॉर्मूले आए, इसको बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या लाएंगे? तो ऐसे करें, साइन एक्स इंटू 1/√2 के बदले 1/√2 के बदले आप cos 45 या cos π/4 रख दें। π/4 आप जानते हैं रेडियन में एंगल 45 डिग्री का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, 1/√2 के बदले हम साइन 45 लगा देंगे या साइन π/4 लगा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं cos x इंटू साइन π/4। फिर से देखें, ये 1/√2 के बदले हम cos π/4 लिख देंगे और इस 1/√2 के बदले हम साइन π/4 रख देंगे। अब यह बिल्कुल किस फॉर्म में आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा किस में, तो साइन π/4 प्लस एक्स में, बिल्कुल कंट्रैक्शन हो गया ये। अब यह 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो 1/√2 इंटीग्रल कोसेक π/4 प्लस एक्स dx होगा, ये होगा। इसका वैल्यू अब हम इंटीग्रेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसको हम फिर से लिखेंगे 1/√2 कोसेक π/4 प्लस एक्स dx, ऐसा है। अब एक फार्मूला आप जान लें, इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा इक्वल्स टू लॉग tan θ/2 होता है। जो थीटा यहाँ होगा उसका हाफ हो जाएगा और प्लस c। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 लॉग tan, और जो एंगल का वैल्यू है उसका हाफ मीन्स π/8 प्लस x/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब RS अग्रवाल से ही चुनिंदा क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इंटीग्रल ऑफ dx/4 cos x प्लस 3 sin x। तो 1/4 cos x प्लस 3 sin x का इंटीग्रल निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, ऐसा हो, या 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा हो, या 4 cos x प्लस 3 sin x हो, इस तरह का अगर कोई फंक्शन हो तो आप a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो या 4 cos x प्लस 3 sin x हो, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे a इक्वल्स टू r sin अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, r भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और b इक्वल्स टू r cos। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसी तरह से इसको इनिशिएट करेंगे। दिस इम्प्लाइज a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखें इसका वैल्यू कितना हो जाता है, a का वैल्यू हम r sin अल्फ़ा रख रहे हैं इंटू cos थीटा और प्लस r sin थीटा cos अल्फ़ा, सॉरी cos अल्फ़ा ही होगा, cos अल्फ़ा ऐसा होगा। r कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हम ये हो जाएगा r sin अल्फ़ा प्लस r sin थीटा प्लस अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, r sin थीटा प्लस अल्फ़ा में, और ये सिंप्लीफाइड हो गया। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम यहाँ पर
पुट करते हैं 4 जो कि cos x का कोफिशिएंट है, 4 इक्वल टू r साइन अल्फा ले लेते हैं और 3 इक्वल्स टू 3 जो साइन x का कोफिशिएंट है 3 इक्वल्स टू r cos अल्फा ले लेते हैं। अब दोनों को स्क्वायर करके सम अप कर दीजिए तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 भी लिख सकते हैं। और फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो r साइन अल्फा बाई r कॉस अल्फा देखें कितना आता है वैल्यू 4/3, r कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 अल्फा का वैल्यू आएगा, जिससे हम याद कर लेते हैं। वो लास्ट में यूज करेंगे r का वैल्यू प्लस माइनस 5 एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई 4 के बदले में r साइन अल्फा यूज करेंगे इंटू कॉस एक्स हो जाएगा प्लस r साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू dx बाई, अब ये r कॉमन ले लेंगे तो किस फॉर्म में है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है, तो r साइन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा लिखें अच्छे लगेगा। कितना हो जाएगा dx बाई r साइन एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1/r, और 1 साइन क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो 1/r इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा इंटू dx। और आप जानते हैं कि इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा इक्वल्स टू लॉग tan थीटा बाई 2 प्लस c होता है, ऐसा होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/r और इंटीग्रल कोसेक x प्लस अल्फा dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log tan थीटा बाई 2 मीन्स x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा। अब हम अल्फा का वैल्यू और r का वैल्यू पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 1/r का वैल्यू हम 5 रखते हैं, r का वैल्यू हम 5 रखते हैं इंटू लॉग tan और फिर x/2 प्लस अल्फा बाई 2 मीन्स 1/2 और अल्फा के बदले tan इनवर्स 4/3, ये होगा, ऐसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, साइन भी है कॉस भी है और कांस्टेंट भी है। तो आप जानें कि साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है, और वहीं पर cos x का वैल्यू कितना होता है, cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसको याद करने का तरीका है कि साइन और कॉस दोनों नीचे में डिनोमिनेटर में वो प्लस चिन्ह देता है, और tan का अगर वैल्यू की बात करें तो 2 tan x इसमें नीचे में माइनस हो जाएगा, ये याद रखें।
साइन और कॉस दोनों में जब tan के फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन रहेगा और tan x का तो डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन होगा। चलिए इसी फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई 2 इंटू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 इक्वल्स टू इंटीग्रल dx बाई, अब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 चांस लगेगा, 1 इंटू दिस 4 tan x बाई 2 प्लस फिर जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक बार लगेगा, एक से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसे। चले तो जो डिनोमिनेटर है वह ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है, dx डिवाइडेड बाई ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से जब डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई, अब इसको अरेंज करते हैं कितना आएगा, इसको पहले पॉजिटिव साइन वाले को ले आते हैं 3 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 3 प्लस 1 ऐसा हुआ। This implies I equals to integral sec square x by 2 dx. This implies I equals to integral sec square x by 2 dx divided by 3 tan square minus tan square, तो कितना हो जाएगा 2 tan square x by 2 प्लस 4 tan x by 2 प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा प्लस 4। अब हम पुट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पुट tan x बाई 2 इक्वल्स टू z, इस तरह का होगा। तो देख रहे हैं tan x बाई 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेक स्क्वायर होता है, मौजूद है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो हम कैसे बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो tan x बाई 2 को सपोज कर लेंगे z, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वी हैव क्या आएगा, तो tan x बाई 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 और फिर कांस्टेंट 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 और कांस्टेंट 1 बाई 2 से डिफरेंशियल कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाता है 1 बाई 2 और dx इक्वल्स टू dz। तो इस तरह का
tan x बाई टू इक्वल्स टू जेड लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो tan x बाई टू का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू टू डी जेड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू डी जेड, टू कॉन्स्टेंट पीछे चलाएगा, डिवाइडेड बाई टू जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस फोर। This implies I equals to dz टू इंटीग्रल dz डिवाइडेड बाई टू कॉमन हो जाएगा, टू कॉमन हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस टू, टू से टू कट गया। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल dz बाय, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे या स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे या फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं। तो हमें देखते हैं जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन ऐसा हो जाएगा, और ये क्या है, ये जेड प्लस वन का होल स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी जेड बाई जेड प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट जेड प्लस वन इक्वल्स टू टी, देन डी जेड इक्वल्स टू डी टी, then I equals to dt divided by t square plus वन इक्वल्स टू, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रल dx बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी होता है। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो इंटीग्रल dz बाई इंटीग्रल डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, इस फार्मूला के बेसिस पर tan इनवर्स t प्लस सी हो जाएगा, इक्वल्स टू tan इनवर्स t के बदले हम क्या रखेंगे, z प्लस वन, फिर z के बदले क्या रखेंगे, हम z के बदले हम क्या रखेंगे, z के बदले हम रखेंगे tan x बाई टू, इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो I का वैल्यू हुआ इंटीग्रल डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रल कितना होता है, tan इनवर्स t प्लस सी हो जाएगा। t कितना है, तो t का वैल्यू z प्लस वन है, तो tan इनवर्स z प्लस वन, z कितना था, तो z का वैल्यू तो tan x बाई टू था, तो आंसर हुआ tan इनवर्स tan x बाई टू प्लस वन प्लस सी। दिस इज द आंसर। कौन क्वेश्चन था ये, 34 हो गया, 34 ठीक। कितना हुआ देखो तो समय, 30 31 बंद करो।